नीतीश सहनी के घर में चिराग पासवान ने लगाई आग। नीतीश कुमार के लिए सुसाइड स्क्वाड बने चिराग। नीतीश कुमार को सीधे 32 सीटों पर चिराग ने हरवाया। तेजस्वी यादव को चिराग पासवान ने पहुंचाया फायदा। चिराग पासवान ने करा दी तेजस्वी यादव की बल्ले बल्ले। चिराग धोखा नहीं देते तो नीतीश कुमार लाते 75 सीट। तेजस्वी यादव की झोली में चिराग ने डाल दी 36 सीटें। मुकेश साहनी की पार्टी वीआईपी को 3 सीट पर चिराग ने हरवाया। अगर चिराग का मिलता साथ तो सहनी को मिल जाती 7 सीट। भागलपुर सीट पर चिराग पासवान ने बीजेपी को हरवा दिया। तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाने के पीछे चिराग का बड़ा हाथ। चिराग पासवान पर क्या बीजेपी कर पाएगी सख्त कार्रवाई? बिहार में चिराग पासवान एक ऐसे नेता के तौर पर उभरे जिसने दूसरी पार्टियों को नुकसान पहुंचाने के मकसद से ही चुनाव लड़ा था। चिराग ने न केवल जेडीयू बल्कि बीजेपी और वीआईपी को भी कई सीटों पर नुकसान पहुंचाया है। चुनावी नतीजों के आंकड़े बता रहे हैं कि चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी ने एनडीए को भारी नुकसान पहुंचाया। लोक जनशक्ति पार्टी ने सुसाइड स्क्वाड के तौर पर काम किया और एनडीए को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। चिराग ने अपने लड़ाके उतारकर एनडीए को सीधे तौर पर 36 सीटों का नुकसान पहुंचाया है। जेडीयू को लोजपा की वजह से सीधा 32 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। अगर ये 32 सीट जेडीयू ने जीत लिए होते तो उनका सीटों का आंकड़ा 75 सीटों का होता। कई सीटों पर लोजपा को जितने वोट मिले वे जेडीयू के कैंडिडेट के हार के मार्जिन से ज्यादा थे। लगता है यही गुणा गणित भांप कर नीतीश कुमार ने चिराग पासवान पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी बीजेपी पर डाल दी है। बिहार के विधानसभा चुनाव में लोजपा ने जेडीयू को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। पंजाब केसरी की टीम ने बिहार की सभी 243 सीटों में से एक सीट से अलग अलग पार्टियों को मिले वोटों का गुणा गणित लगाया है। चिराग पासवान की वजह से बिहार की राजनीति की जो तस्वीर बदली है उसके बारे में तरह तरह के आकलन जारी किए जा रहे हैं, लेकिन पंजाब केसरी की टीम ने सभी सीटों का आकलन कर सटीक आंकड़ा तैयार किया है ताकि पता चल सके कि चिराग ने बिहार की राजनीति की तकदीर और तस्वीर पर कितना असर डाला है। अभी तक केवल पंजाब केसरी ही बिहार में जेडीयू को हुए नुकसान की सटीक तस्वीर खींच रहा है, क्योंकि हमने एक एक सीट पर जेडीयू, बीजेपी और वीआईपी को हुए नुकसान की बिल्कुल सही तस्वीर खींची है ताकि हमारे दर्शक और पाठकों को पता चल पाए कि जेडीयू को कमजोर करने और आरजेडी को मजबूत करने में चिराग ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई है। लोजपा ने अपने कैंडिडेट खड़े कर जेडीयू को 32 सीट, वीआईपी को 3 सीट और बीजेपी को 1 सीट पर हरा दिया, यानी चिराग पासवान ने एनडीए को 36 सीटों पर चुनाव हरवा दिया। अलौली सीट पर जेडीयू कैंडिडेट साधना देवी को 44,410 वोट मिले, जबकि आरजेडी कैंडिडेट रामवृक्ष सदा ने 47,183 वोट हासिल कर लिया था। इस लिहाज से आरजेडी कैंडिडेट रामवृक्ष सदा ने जेडीयू कैंडिडेट साधना देवी को 2,773 वोट के बेहद कम अंतर से हरा दिया था, जबकि अलौली सीट पर चिराग पासवान की पार्टी लोजपा के कैंडिडेट रामचंद्र सदा ने 26,386 वोट हासिल किए थे। अगर यहां से चिराग ने कैंडिडेट नहीं उतारा होता तो जेडीयू आराम से अलौली सीट पर जीत का परचम लहरा सकती थी। अतरी सीट पर जेडीयू कैंडिडेट मनोरमा देवी को 54,727 वोट मिले थे, जबकि आरजेडी कैंडिडेट अजय यादव ने 62,658 वोट हासिल किए थे। इस लिहाज से आरजेडी कैंडिडेट अजय यादव ने जेडीयू कैंडिडेट मनोरमा देवी को 7,931 वोट के अंतर से हरा दिया था, जबकि अतरी सीट पर चिराग पासवान की पार्टी लोजपा के कैंडिडेट अरविंद कुमार सिंह ने 25,873 वोट हासिल किए हैं। अगर यहां से चिराग ने कैंडिडेट नहीं उतारा होता तो जेडीयू कैंडिडेट मनोरमा देवी आराम से अतरी सीट पर जीत का परचम लहरा सकती थीं। बाजपट्टी सीट पर जेडीयू कैंडिडेट डॉक्टर रंजू गीता को 68,779 वोट मिले हैं,
जबकि आरजेडी कैंडिडेट मुकेश कुमार यादव ने 71,483 वोट हासिल किए हैं। इस लिहाज से आरजेडी कैंडिडेट मुकेश कुमार यादव ने जेडीयू कैंडिडेट रंजू गीता को 2,704 वोट के कम अंतर से हरा दिया था, जबकि बाजपट्टी सीट पर चिराग पासवान की पार्टी लोजपा के कैंडिडेट मोहम्मद इंतखाब आलम ने 6,183 वोट हासिल किए हैं। अगर यहां से चिराग ने कैंडिडेट नहीं उतारा होता तो जेडीयू कैंडिडेट डॉक्टर रंजू गीता आराम से बाजपट्टी सीट पर जीत का परचम लहरा सकती थीं। बडहरिया सीट पर जेडीयू कैंडिडेट श्याम बहादुर सिंह को 68,234 वोट मिले हैं, जबकि आरजेडी कैंडिडेट बच्चा पांडे ने 71,793 वोट हासिल किए हैं। इस लिहाज से आरजेडी कैंडिडेट बच्चा पांडे ने जेडीयू कैंडिडेट श्याम बहादुर सिंह को 3,559 वोट के कम अंतर से हरा दिया था, जबकि बडहरिया सीट पर चिराग पासवान की पार्टी लोजपा के कैंडिडेट वीर बहादुर सिंह ने 5,065 वोट हासिल किए हैं। अगर यहां से चिराग ने कैंडिडेट नहीं उतारा होता तो जेडीयू कैंडिडेट श्याम बहादुर सिंह आराम से बडहरिया सीट पर जीत का परचम लहरा सकते थे। चिनारी सीट पर जेडीयू कैंडिडेट ललन पासवान को 53,698 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेसी कैंडिडेट मुरारी प्रसाद गौतम ने 71,701 वोट हासिल किया था। इस लिहाज से कांग्रेसी कैंडिडेट मुरारी प्रसाद गौतम ने जेडीयू कैंडिडेट ललन पासवान को 18,003 वोट के अंतर से हरा दिया था, जबकि चिनारी सीट पर चिराग पासवान की पार्टी लोजपा के कैंडिडेट चंद्रशेखर पासवान ने 18,074 वोट हासिल किए हैं। अगर यहां से चिराग ने कैंडिडेट नहीं उतारा होता तो जेडीयू कैंडिडेट ललन पासवान आराम से चिनारी सीट पर जीत का परचम लहरा सकते थे। दरभंगा ग्रामीण सीट पर जेडीयू कैंडिडेट फराज फातमी को 62,788 वोट मिले थे, जबकि आरजेडी कैंडिडेट ललित कुमार यादव ने 64,929 वोट हासिल किया था। इस लिहाज से आरजेडी कैंडिडेट ललित कुमार यादव ने जेडीयू कैंडिडेट फराज फातमी को 2,141 वोट के अंतर से हरा दिया था, जबकि दरभंगा ग्रामीण सीट पर चिराग पासवान की पार्टी लोजपा के कैंडिडेट प्रदीप कुमार ठाकुर ने 17,605 वोट हासिल किया है। अगर यहां से चिराग ने कैंडिडेट नहीं उतारा होता तो जेडीयू कैंडिडेट फराज फातमी आराम से दरभंगा ग्रामीण सीट पर जीत का परचम लहरा सकते थे। धोरैया सीट पर जेडीयू कैंडिडेट मनीष कुमार को 75,959 वोट मिले थे, जबकि आरजेडी कैंडिडेट भूदेव चौधरी ने 78,646 वोट हासिल किया है। इस लिहाज से आरजेडी कैंडिडेट भूदेव चौधरी ने जेडीयू कैंडिडेट मनीष कुमार को 2,687 वोट के अंतर से हरा दिया था, जबकि धोरैया सीट पर चिराग पासवान की पार्टी लोजपा के कैंडिडेट दीपक कुमार पासवान ने 4,081 वोट हासिल किए हैं। अगर यहां से चिराग ने कैंडिडेट नहीं उतारा होता तो जेडीयू कैंडिडेट मनीष कुमार आराम से जीत का परचम लहरा सकते थे। एकमा सीट पर जेडीयू कैंडिडेट सीता देवी को 39,948 वोट मिले थे, जबकि आरजेडी कैंडिडेट श्रीकांत यादव ने 53,875 वोट हासिल किए थे। इस लिहाज से आरजेडी कैंडिडेट श्रीकांत यादव ने जेडीयू कैंडिडेट सीता देवी को 13,927 वोट के अंतर से हरा दिया था, जबकि एकमा सीट पर चिराग पासवान की पार्टी लोजपा के कैंडिडेट कामेश्वर कुमार सिंह ने 29,992 वोट हासिल किए हैं। अगर यहां से चिराग ने कैंडिडेट नहीं उतारा होता तो जेडीयू कैंडिडेट सीता देवी आराम से एकमा सीट पर जीत का परचम लहरा सकती थीं। गायघाट सीट पर जेडीयू कैंडिडेट महेश्वर प्रसाद यादव को 52,212 वोट मिले थे, जबकि आरजेडी कैंडिडेट निरंजन राय ने 59,778 वोट हासिल किए थे। इस लिहाज से आरजेडी कैंडिडेट निरंजन राय ने जेडीयू कैंडिडेट महेश्वर प्रसाद यादव को 7,566 वोट के अंतर से हरा दिया था, जबकि गायघाट सीट पर चिराग पासवान की पार्टी लोजपा के कैंडिडेट कोमल सिंह ने 36,851 वोट हासिल किए हैं। अगर यहां से चिराग ने कैंडिडेट नहीं उतारा होता तो जेडीयू कैंडिडेट महेश्वर प्रसाद यादव आराम से जीत का परचम लहरा सकते थे। इस्लामाबाद सीट पर जेडीयू कैंडिडेट चंद्रशेखर प्रसाद को 64,390 वोट मिले थे, जबकि आरजेडी कैंडिडेट राकेश कुमार रोशन ने 68,088 वोट हासिल किया था। इस लिहाज से आरजेडी कैंडिडेट राकेश कुमार रोशन ने जेडीयू कैंडिडेट चंद्रसेन प्रसाद को 3,698 वोटों के अंतर से हरा दिया था, जबकि इस्लामपुर सीट पर चिराग पासवान की पार्टी लोजपा के कैंडिडेट नरेश प्रसाद सिंह ने 8,597 वोट हासिल किए हैं। अगर यहां से चिराग ने कैंडिडेट नहीं उतारा होता तो जेडीयू कैंडिडेट चंद्रसेन प्रसाद आराम से इस्लामपुर सीट पर जीत का परचम लहरा सकते थे।
जगदीशपुर सीट पर जेडीयू कैंडिडेट सुषमा लता को 29,362 वोट मिले थे, जबकि आरजेडी कैंडिडेट राम विशुन सिंह ने 66,632 वोट हासिल किया था। इस लिहाज से आरजेडी कैंडिडेट राम विशुन सिंह ने जेडीयू कैंडिडेट सुषमा लता को 37,270 वोट के अंतर से हरा दिया था, जबकि जगदीशपुर सीट पर चिराग पासवान की पार्टी लोजपा के कैंडिडेट श्री भगवान सिंह कुशवाहा ने 44,525 वोट हासिल किए थे। अगर यहां से चिराग ने कैंडिडेट नहीं उतारा होता तो जेडीयू कैंडिडेट चुनाव जीत सकते थे। जमालपुर सीट पर जेडीयू कैंडिडेट शैलेंद्र कुमार को 52,764 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेसी कैंडिडेट अजय कुमार सिंह ने 57,196 वोट हासिल किया था। इस लिहाज से कांग्रेसी कैंडिडेट अजय कुमार सिंह ने जेडीयू कैंडिडेट शैलेंद्र कुमार को 4,432 वोट के अंतर से हरा दिया था, जबकि जमालपुर सीट पर चिराग की पार्टी के कैंडिडेट दुर्गेश कुमार सिंह ने 14,643 वोट हासिल किया है। अगर यहां से चिराग ने कैंडिडेट नहीं उतारा होता तो जेडीयू कैंडिडेट चुनाव जीत सकते थे। करगहर सीट पर जेडीयू कैंडिडेट वशिष्ठ सिंह को 55,680 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेसी कैंडिडेट संतोष कुमार मिश्रा ने 59,763 वोट हासिल किया था। इस लिहाज से कांग्रेसी कैंडिडेट संतोष कुमार मिश्रा ने जेडीयू कैंडिडेट वशिष्ठ सिंह को 4,083 वोट के कम अंतर से हरा दिया था, जबकि करगहर सीट पर चिराग की पार्टी के कैंडिडेट राकेश कुमार सिंह ने 16,988 वोट हासिल किया है। अगर यहां से चिराग ने कैंडिडेट नहीं उतारा होता तो जेडीयू कैंडिडेट चुनाव जीत सकते थे। खगड़िया सीट पर जेडीयू कैंडिडेट पूनम देवी यादव को 43,980 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेसी कैंडिडेट छत्रपति यादव ने 46,980 वोट हासिल किया है। इस लिहाज से कांग्रेसी कैंडिडेट छत्रपति यादव ने जेडीयू कैंडिडेट पूनम देवी को 3,000 वोट से कम अंतर से हरा दिया था, जबकि खगड़िया सीट पर चिराग की पार्टी लोजपा की कैंडिडेट रेणु कुमारी ने 20,719 वोट हासिल किया है। अगर यहां से चिराग ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा होता तो जेडीयू कैंडिडेट बड़े मार्जिन से चुनाव जीत सकती थी। लोकहा सीट पर जेडीयू कैंडिडेट लक्ष्मेश्वर राय को 68,446 वोट मिले थे, जबकि आरजेडी कैंडिडेट रामभूषण मंडल ने 78,523 वोट हासिल किया था। इस लिहाज से आरजेडी कैंडिडेट भारत भूषण मंडल ने जेडीयू कैंडिडेट लक्ष्मेश्वर राय को 10,077 वोट के अंतर से हरा दिया था, जबकि लोकहा सीट पर चिराग पासवान की पार्टी लोजपा की कैंडिडेट प्रमोद कुमार प्रियदर्शी ने 30,494 वोट हासिल किया है। अगर यहां से चिराग ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा होता तो जेडीयू कैंडिडेट लक्ष्मेश्वर राय बड़े मार्जिन से चुनाव जीत सकते थे। महाराजगंज सीट पर जेडीयू कैंडिडेट हेमनारायण शाह को 46,849 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस कैंडिडेट विजय शंकर दुबे ने 48,825 वोट हासिल किया है। इस लिहाज से कांग्रेस कैंडिडेट विजय शंकर दुबे ने जेडीयू कैंडिडेट हेमनारायण शाह को 1,976 वोट के कम अंतर से हरा दिया था, जबकि महाराजगंज सीट पर चिराग पासवान की पार्टी लोजपा की कैंडिडेट देवरंजन सिंह ने 18,278 वोट हासिल किया है। अगर यहां से चिराग ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा होता तो जेडीयू कैंडिडेट हेमनारायण शाह चुनाव जीत सकते थे। मेहनार सीट पर जेडीयू कैंडिडेट उमेश सिंह कुशवाहा को 53,774 वोट मिले थे, जबकि आरजेडी कैंडिडेट बीना सिंह ने 61,721 वोट हासिल किया था। इस लिहाज से आरजेडी कैंडिडेट बीना सिंह ने जेडीयू कैंडिडेट उमेश सिंह कुशवाहा को 7,947 वोट के अंतर से हरा दिया था, जबकि मेहनार सीट पर चिराग पासवान की पार्टी लोजपा के कैंडिडेट रविंद्र कुमार सिंह ने 31,315 वोट हासिल किया है। अगर यहां से चिराग ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा होता तो जेडीयू कैंडिडेट उमेश सिंह कुशवाहा चुनाव जीत सकते थे। महुआ सीट पर जेडीयू कैंडिडेट अशमा परवीन को 48,893 वोट मिले थे, जबकि आरजेडी कैंडिडेट मुकेश कुमार रोशन ने 62,580 वोट हासिल किया था। इस लिहाज से आरजेडी कैंडिडेट मुकेश कुमार रोशन ने जेडीयू कैंडिडेट अशमा परवीन को 13,687 वोट के अंतर से हरा दिया था, जबकि महुआ सीट पर चिराग पासवान की पार्टी लोजपा के कैंडिडेट संजय कुमार सिंह ने 25,146 वोट हासिल किए हैं। अगर यहां से चिराग ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा होता तो जेडीयू कैंडिडेट अशमा परवीन चुनाव जीत सकती थी। मीनापुर सीट पर जेडीयू कैंडिडेट मनोज कुमार को 44,506 वोट मिले थे, जबकि आरजेडी कैंडिडेट राजीव कुमार ने 60,018 वोट हासिल किए थे। इस लिहाज से आरजेडी कैंडिडेट राजीव कुमार ने जेडीयू कैंडिडेट मनोज कुमार को 15,512 वोट के अंतर से हरा दिया था,
जबकि मीनापुर सीट पर चिराग पासवान की पार्टी लोजपा के कैंडिडेट अजय कुमार ने 43,496 वोट हासिल किए हैं। अगर यहां से चिराग ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा होता तो जेडीयू कैंडिडेट मनोज कुमार चुनाव जीत सकते थे। मोरवा सीट पर जेडीयू कैंडिडेट विद्यासागर सिंह निषाद को 48,883 वोट मिले थे, जबकि आरजेडी कैंडिडेट रणविजय साहू ने 59,554 वोट हासिल किया था। इस लिहाज से आरजेडी कैंडिडेट रणविजय साहू ने जेडीयू कैंडिडेट विद्यासागर सिंह निषाद को 10,671 वोट के अंतर से हरा दिया था, जबकि मोरवा सीट पर चिराग पासवान की पार्टी लोजपा के कैंडिडेट अभय कुमार सिंह ने 23,884 वोट हासिल किया है। अगर यहां से चिराग ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा होता तो जेडीयू कैंडिडेट विद्यासागर सिंह निषाद चुनाव जीत सकते थे। नाथनगर सीट पर जेडीयू कैंडिडेट लक्ष्मीकांत मंडल को 71,076 वोट मिले थे, जबकि आरजेडी कैंडिडेट अली अशरफ सिद्दीकी ने 78,832 वोट हासिल किए थे। इस लिहाज से आरजेडी कैंडिडेट अली अशरफ सिद्दीकी ने जेडीयू कैंडिडेट लक्ष्मीकांत मंडल को 7,756 वोट के अंतर से हरा दिया था, जबकि नाथनगर सीट पर चिराग पासवान की पार्टी लोजपा के कैंडिडेट अमर सिंह कुशवाहा ने 14,715 वोट हासिल किया है। अगर यहां से चिराग ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा होता तो जेडीयू कैंडिडेट लक्ष्मीकांत मंडल चुनाव जीत सकते थे। ओबरा सीट पर जेडीयू कैंडिडेट सुनील कुमार को 25,234 वोट मिले थे, जबकि आरजेडी कैंडिडेट ऋषि कुमार ने 63,662 वोट हासिल किए थे। इस लिहाज से आरजेडी कैंडिडेट ऋषि कुमार ने जेडीयू कैंडिडेट सुनील कुमार को 38,428 वोट के अंतर से हरा दिया था, जबकि ओबरा सीट पर चिराग पासवान की पार्टी लोजपा के कैंडिडेट प्रकाश चंद्रा ने 40,994 वोट हासिल किए हैं। अगर यहां से जेडीयू या लोजपा ने ही टिकट दिया होता तो यहां से आरजेडी के कैंडिडेट की हार हो जाती। पालीगंज सीट पर जेडीयू कैंडिडेट लक्ष्मीकांत मंडल को 71,076 वोट मिले थे, जबकि आरजेडी कैंडिडेट अली अशरफ सिद्दीकी ने 78,832 वोट हासिल किया था। इस लिहाज से आरजेडी कैंडिडेट अली अशरफ सिद्दीकी ने जेडीयू कैंडिडेट लक्ष्मीकांत मंडल को 7,756 वोट के अंतर से हरा दिया था, जबकि नाथनगर सीट पर चिराग पासवान की पार्टी लोजपा के कैंडिडेट अमर सिंह कुशवाहा ने 14,715 वोट हासिल किया है। अगर यहां से चिराग ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा होता तो जेडीयू कैंडिडेट लक्ष्मीकांत मंडल चुनाव जीत सकते थे। रघुनाथपुर सीट पर जेडीयू कैंडिडेट राजेश्वर चौहान को 26,162 वोट मिले थे, जबकि आरजेडी कैंडिडेट हरिशंकर यादव ने 68,757 वोट हासिल किया था। इस लिहाज से आरजेडी कैंडिडेट हरिशंकर यादव ने जेडीयू कैंडिडेट राजेश्वर चौहान को 41,595 वोटों के अंतर से हरा दिया था, जबकि रघुनाथपुर सीट पर चिराग पासवान की पार्टी लोजपा के कैंडिडेट मनोज कुमार सिंह ने 49,792 वोट हासिल किया है। अगर यहां से जेडीयू या लोजपा ने ही टिकट दिया होता तो यहां से आरजेडी के कैंडिडेट की हार हो जाती। राजापाकर सीट पर जेडीयू कैंडिडेट महेंद्र राम को 52,503 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेसी कैंडिडेट प्रतिमा कुमारी ने 54,299 वोट हासिल किया था। इस लिहाज से कांग्रेसी कैंडिडेट प्रतिमा कुमारी ने जेडीयू कैंडिडेट महेंद्र राम को 1,796 वोट के अंतर से हरा दिया था, जबकि राजापाकर सीट पर चिराग पासवान की पार्टी लोजपा के कैंडिडेट धनंजय कुमार ने 24,689 वोट हासिल किया है। अगर यहां से चिराग ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा होता तो जेडीयू कैंडिडेट महेंद्र राम चुनाव जीत सकते थे। साबेहपुर कमाल सीट पर जेडीयू कैंडिडेट शशिकांत कुमार शशि को 50,663 वोट मिले थे, जबकि आरजेडी कैंडिडेट सतानंद संबुद्धा ने 64,888 वोट हासिल किया था। इस लिहाज से आरजेडी कैंडिडेट सतानंद संबुद्धा ने जेडीयू कैंडिडेट शशिकांत कुमार शशि को 14,225 वोट के अंतर से हरा दिया था, जबकि साबेहपुर कमाल सीट पर चिराग पासवान की पार्टी लोजपा के कैंडिडेट सुरेंद्र कुमार ने 22,871 वोट हासिल किया था। अगर यहां से लोजपा ने टिकट नहीं दिया होता तो यहां से आरजेडी के कैंडिडेट की हार हो जाती। समस्तीपुर सीट पर जेडीयू कैंडिडेट अश्वमेध देवी को 63,793 वोट मिले थे, जबकि आरजेडी कैंडिडेट अखरूल इस्लाम शाहीन ने 68,507 वोट हासिल किया था। इस लिहाज से आरजेडी कैंडिडेट अखरूल इस्लाम शाहीन ने जेडीयू कैंडिडेट अश्वमेध देवी को 4,714 वोटों के अंतर से हरा दिया था, जबकि समस्तीपुर सीट पर चिराग पासवान की पार्टी लोजपा के कैंडिडेट महेंद्र प्रधान ने 12,074 वोट हासिल किया है। अगर यहां से लोजपा ने टिकट नहीं दिया होता
तो यहां से आरजेडी के कैंडिडेट की हार हो जाती। शेरघाटी सीट पर जेडीयू कैंडिडेट विनोद प्रसाद यादव को 45,114 वोट मिले थे, जबकि आरजेडी कैंडिडेट मंजू अग्रवाल ने 61,804 वोट हासिल किया था। इस लिहाज से आरजेडी कैंडिडेट मंजू अग्रवाल ने जेडीयू कैंडिडेट विनोद प्रसाद यादव को 16,690 वोट के अंतर से हरा दिया था, जबकि शेरघाटी सीट पर चिराग पासवान की पार्टी लोजपा के कैंडिडेट मुकेश कुमार यादव ने 24,107 वोट हासिल किया है। अगर यहां से लोजपा ने टिकट नहीं दिया होता तो यहां से आरजेडी के कैंडिडेट की हार हो जाती। सूर्यागढ़ सीट पर जेडीयू कैंडिडेट रामानंद मंडल को 52,717 वोट मिले थे, जबकि आरजेडी कैंडिडेट प्रहलाद यादव ने 62,306 वोट हासिल किया था। इस लिहाज से आरजेडी कैंडिडेट प्रहलाद यादव ने जेडीयू कैंडिडेट रामानंद मंडल को 9,589 वोट के अंतर से हरा दिया था, जबकि सूर्यगढ़ सीट पर चिराग पासवान की पार्टी लोजपा के कैंडिडेट रविशंकर प्रसाद सिंह ने 44,797 वोट हासिल किया है। अगर यहां से लोजपा ने टिकट नहीं दिया होता तो जेडीयू कैंडिडेट रामानंद मंडल आराम से चुनाव जीत सकते थे। त्रिवेणीगंज सीट पर जेडीयू कैंडिडेट वीणा भारती को 52,717 वोट मिले थे, जबकि आरजेडी कैंडिडेट प्रहलाद यादव ने 62,306 वोट हासिल किया था। इस लिहाज से आरजेडी कैंडिडेट प्रहलाद यादव ने जेडीयू कैंडिडेट रामानंद मंडल को 9,589 वोट के अंतर से हरा दिया था, जबकि सूर्यगढ़ सीट पर चिराग पासवान की पार्टी लोजपा के कैंडिडेट रविशंकर प्रसाद सिंह ने 44,797 वोट हासिल किया है। अगर यहां से लोजपा ने टिकट नहीं दिया होता तो जेडीयू कैंडिडेट रामानंद मंडल आराम से चुनाव जीत सकते थे। दिनारा सीट पर जेडीयू कैंडिडेट अजय कुमार सिंह को 27,252 वोट मिले थे, जबकि आरजेडी कैंडिडेट विजय कुमार मंडल 59,541 वोट हासिल किए थे। इस लिहाज से आरजेडी कैंडिडेट विजय कुमार मंडल ने जेडीयू कैंडिडेट जय कुमार सिंह को 32,289 वोट के अंतर से हरा दिया था, जबकि दिनारा सीट पर चिराग पासवान की पार्टी लोजपा के कैंडिडेट राजेंद्र प्रसाद सिंह ने 51,313 वोट हासिल किया है। अगर यहां से केवल चिराग या जेडीयू ने ही कैंडिडेट दिया होता तो आरजेडी यहां से चुनाव नहीं जीत सकती थी। लोजपा के सुप्रीमो चिराग पासवान ने न केवल जेडीयू को भारी नुकसान पहुंचाया, बल्कि एनडीए के सहयोगी वीआईपी पार्टी को भी कई सीटों पर हरा दिया। चिराग पासवान ने वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी को भी सिमरी बख्तियारपुर से हरा दिया। चिराग पासवान की इस रणनीति से एनडीए में उनके खिलाफ विरोध के सुर तेज हो गए हैं। अब उन सीटों पर चर्चा करते हैं जहां चिराग पासवान ने मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को 3 सीट पर हरा दिया। सिमरी बख्तियारपुर सीट पर वीआईपी कैंडिडेट मुकेश सहनी को 73,925 वोट मिले थे, जबकि आरजेडी कैंडिडेट यूसुफ अलाउद्दीन ने 75,684 वोट हासिल किया था। इस लिहाज से आरजेडी कैंडिडेट यूसुफ अलाउद्दीन ने वीआईपी कैंडिडेट मुकेश सहनी को 1,759 वोट के कम अंतर से हरा दिया था, जबकि सिमरी बख्तियारपुर सीट पर चिराग पासवान की पार्टी लोजपा के कैंडिडेट संजय कुमार सिंह ने 6,962 वोट हासिल किया है। अगर यहां से लोजपा ने टिकट नहीं दिया होता तो यहां से वीआईपी कैंडिडेट मुकेश सहनी आराम से चुनाव जीत सकते थे। बनियापुर सीट पर वीआईपी कैंडिडेट वीरेंद्र कुमार ओझा को 37,405 वोट मिले थे, जबकि आरजेडी कैंडिडेट केदारनाथ सिंह ने 65,194 वोट हासिल किया था। इस लिहाज से आरजेडी कैंडिडेट केदारनाथ सिंह ने वीआईपी कैंडिडेट वीरेंद्र कुमार ओझा को 27,789 वोट के अंतर से हरा दिया था, जबकि बनियापुर सीट पर चिराग पासवान की पार्टी लोजपा के कैंडिडेट तारकेश्वर सिंह ने 33,082 वोट हासिल किया है। अगर यहां से चिराग ने कैंडिडेट नहीं उतारा होता तो वीआईपी कैंडिडेट वीरेंद्र कुमार ओझा आराम से बनियापुर सीट पर जीत का परचम लहरा सकते थे। मधुबनी सीट पर वीआईपी कैंडिडेट सुमन कुमार महासेठ को 64,518 वोट मिले थे, जबकि आरजेडी कैंडिडेट समीर कुमार महासेठ ने 71,332 वोट हासिल किया था। इस लिहाज से आरजेडी कैंडिडेट भारत समीर कुमार महासेठ ने वीआईपी कैंडिडेट सुमन कुमार महासेठ को 6,814 वोट के अंतर से हरा दिया था, जबकि मधुबनी सीट पर चिराग पासवान की पार्टी लोजपा की कैंडिडेट अरविंद कुमार पूर्वे ने 15,818 वोट हासिल किया है। अगर यहां से चिराग ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा होता तो वीआईपी कैंडिडेट चुनाव जीत सकते थे। ऐसा नहीं है कि चिराग पासवान ने केवल जेडीयू और वीआईपी की सीटों पर कैंडिडेट खड़ा कर उन्हें हराया।
बल्कि भारतीय जनता पार्टी की भी कुछ सीटों को हराने में चिराग पासवान की अहम भूमिका रही है। चिराग पासवान ने बीजेपी को भागलपुर में हरा दिया। अगर चिराग ने इस सीट पर कैंडिडेट नहीं दिया होता तो बीजेपी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती थी। भागलपुर सीट पर बीजेपी कैंडिडेट रोहित पांडे को 64,389 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेसी कैंडिडेट अजीत शर्मा ने 65,502 वोट हासिल किया था। इस लिहाज से कांग्रेस कैंडिडेट अजीत शर्मा ने बीजेपी कैंडिडेट रोहित पांडे को महज 1,113 वोट के बेहद कम अंतर से हरा दिया था, जबकि भागलपुर सीट पर चिराग पासवान की पार्टी लोजपा के कैंडिडेट राजेश वर्मा ने 20,523 वोट हासिल किया है। अगर यहां से चिराग ने कैंडिडेट नहीं उतारा होता तो बीजेपी आराम से भागलपुर सीट पर जीत का परचम लहरा सकती थी। इस लिहाज से देखा जाए तो चिराग पासवान ने एनडीए को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। चिराग पासवान ने एनडीए को सीधा 36 सीटों पर हराने की भूमिका तैयार कर दी। अगर चिराग पासवान ने इन सीटों पर एनडीए के उम्मीदवारों को नहीं हराया होता तो महागठबंधन का आंकड़ा बहुत नीचे आ सकता था और एनडीए 161 सीटों पर जीतकर बिहार के विधानसभा चुनाव में बम्पर बहुमत हासिल कर लेती और आरजेडी को अभी नीतीश कुमार पर हमला करने का मौका नहीं मिल पाता। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।